पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने 3-4 दिन शहरों में घूमकर जागरण की सहयोग की रसीदें काटी थी और शाम को सारा 30 तारीख को पैसा गिनकर सामान लाकर रख लिया था। आज है 31 दिसंबर का दिन यानी जागरण वाला दिन। और सुबह मैं जा ही रहा होता हूँ कि जागरण के पंडाल में कि मैं देखता हूँ कि हमारे जो जीजीएसी वाला यानी सुभाष चौक वाला एरिया है यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस। और ये जो भैया थे बाल बाल बचे हैं, पूरे ट्रक के नीचे आ जाते। और ऊपर वाले की निगाह अच्छी थी कि बच चुके हैं। मैं जब पंडाल में पहुंचा तो पंडाल में सारी तैयारी चल रही थी। टेंट वाले अपने पर्दे वगैरह बांध रहे थे, लाइट वाले अपनी जगह काम कर रहे थे और जो जागरण का दरबार लगाते हैं वो अपनी जगह काम कर रहे थे। सुबह के समय जागरण का काम सारा अपने ही समय अनुसार चल रहा था और मेरे बाकी साथी आसपास से जो पर्चियां कटी थी उनके सामान लाने में लगे हुए थे। दोपहर में मंगवा लेते हम सब अभी अपने अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह से हम बिना चाय नाश्ते के ही घर से निकल के आ गए थे। मुझे जिम्मेदारी दी जाती है राहुल भाई के साथ में काशीपुर जाकर पुलिस विभाग में जो सीईओ होते हैं उनके साइन लेकर आने होते हैं। जो हमारी अगले दिन की ज्योत यात्रा होती है उसकी परमिशन पर, उसके बिना हमारी ज्योत यात्रा और जो प्रसाद वितरण था वो नहीं हो पाता। तो हम निकल जाते हैं काशीपुर के लिए। हम घर से 1:30 या 2 बजे के करीब निकले होंगे और आज हमें जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। और थोड़ी देर में हम पुलिस क्षेत्र अधिकारी हेडक्वार्टर काशीपुर में पहुँच जाते हैं। अंदर जो है वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो मैंने ज़्यादा वीडियो वहाँ पर बनाई नहीं और जल्दी हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हमें बताया गया कि सीईओ सर भरतपुर किसी काम में या मीटिंग में गए हुए हैं। तो हम सीधा साइन लेने के लिए पेपरों पर भरतपुर में ही चले जाते हैं। और भरतपुर में हम आकर देखते तो यहाँ पे कोई जो ये रोजगार मेला वगैरह होता है इस तरह का कुछ हो रहा था यहाँ पे। मुझे तो पता नहीं, इसकी जानकारी थी नहीं, पर यहाँ पे अलग अलग विभाग के कैंप लगे हुए थे। और यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्र की काफ़ी ज़्यादा पुलिस आई हुई थी और यहाँ पर भी हमें साइन नहीं मिले क्योंकि यहाँ पर सीईओ सर थे ही नहीं। तब हमारे पास अपने जो तहसील है वहाँ से कॉल आती है कि आप फिर से सीईओ ऑफिस चले आओ। फिर हम आ जाते हैं काशीपुर सीईओ ऑफिस और इस बार हमारा काम हो जाता है। हमें जो भी है यहाँ पर जिसने भी साइन करके दिए पर साइन मिल गए थे, पर इतने से भी हमारा कुछ नहीं हो रहा था। अपनी गाड़ी में तेल डलवा कर हम चले आते हैं जसपुर तहसील की ओर, क्योंकि जसपुर तहसील में पेपरों पर मोहर लगनी थी। शाम के करीब 4 बजने वाले थे और हम निकले पड़े थे। इतना सरदर्दी वाला काम था ये परमिशन का, और ये आखिरी समय पर जो हो रहा है ये और ज़्यादा हमें दिक्कत दे रहा था। हमारे पेपर पर साइन हो चुके थे, तहसील से मोहर भी लग चुकी थी। अब हमें खुशी थी कि कल हम अपनी ज्योत यात्रा को निकाल पाएंगे। आते के साथ ही मैं अपने पहले लिए चाय मंगाता हूँ, क्योंकि आज जो ये बहुत थकान वाला और सिरदर्दी वाला काम था। और जो हमारे बबलू भैया आज उन्होंने ये नई मूर्ति मंगाई है दरबार के लिए, और इसकी पहले ही शुरुआती इस जागरण से हो रही है 31 दिसंबर काली माता मंदिर की। ये है हमारे नवनीत गुरु जी जो यहाँ पर आज पर्ची काटने की व्यवस्था संभाल रहे थे। उसके बाद हम लिस्ट बनाते कि हमें जो अपने दानकर्ता थे और सेवादार थे जिसने जो सामान लिखवाया उनके पास से सामान लाना है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो चीनी के सूजी के कट्टे हमारी कमेटी में से किसी ने भेजे हैं। ऐसे ही जिन जिन की हमने सेवादारों की पर्ची काटी थी उनका सामान हम इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। जिसकी जो पर्ची पर सामान लिखा हुआ था हम वो सामान इकट्ठा करते थे, कि जैसे कि चीनी, सूजी, रिफाइंड। अब जिस किसी के पास टाइम नहीं होता तो हम खुद ही चले आते थे उसके पास में, क्योंकि लोग सेवा तो करने चाहते हैं पर उनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल। जैसे कि ये आंटी है, इनको टाइम नहीं लगा था तो उन्होंने रिफाइंड के कंटर के हमें जो है नगद पैसे दे दिए थे। इनको हमने मार्केट की कीमत बता दी थी कि आपका रिफाइंड इतने का पड़ेगा, उन्होंने हमें पूरे पैसे दे दिए थे। इसके बाद में हम चले जाते हैं दूध इकट्ठा करने, क्योंकि चाय के लिए दूध भी था रात को। जिसका जैसा सेवा भाव था उसने वैसे ही अपनी तरफ से जागरण में सेवा और सहयोग किया। साथ ही सबको जागरूक भी किया कि जागरण के नाम पे कोई आपको लूट उसको ना बोल ले। देना मेरा प्रसाद पहुंच गया, बस आप गेट मत खोलना अगर जागरण के नाम से कोई भी आएगा तो, है ना, क्योंकि हमारा तो हो गया है। सारा सामान लेकर मैं आ जाता हूँ पंडाल में। यहाँ पर मेरे लिए पहले से ही चाय बनाकर रखी होती है। इसके बाद में फिर मुझे काम सौंपा जाता है कि अंदर की व्यवस्था देखनी है और टेंट से सामान उठाकर लाना है। तो चाय पीकर मैं निकल जाता हूँ पहले टेंट से, क्योंकि भगवान प्रसाद बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैं बाइक पर उल्टी साइड भगोने पकड़कर बैठ गया और एक हाथ से अपने वीडियो वगैरह बनाते हुए हम आ गए वापस अपने पंडाल में। जैसे ही मैंने भगोने गाड़ी पर से उतरवाए तो मैं देखता हूँ कि अभी पंडाल में जो है मैटें बिछना और गद्दों का काम बाकी है, तो वो भी करने पे मैं लग जाता हूँ अपने एक साथी के साथ में। पहले हमने मैटें बिछाई और मैटें बिछाने के बाद हमने गद्दे सही करके लगाए। ये छोटे छोटे काम ही जो है कि कमेटी को देखने चाहिए, चाहे वो हमारी कमेटी हो चाहे या किसी और की भी कमेटी हो। और लास्ट में जब माँ भगवती के जागरण का हमारा ये पंडाल तैयार हुआ तो इसको देखकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आरती होती, आरती होते के साथ ही हमारे जागरण का
शुभारंभ हो जाता है। एक एक करके हम मतलब आरती करते हैं सारे कमेटी वाले और माता का आशीर्वाद लेते हैं कि हमारे इस जागरण को सफल बनाए। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिस किसी भी भाई बहन ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है उसका दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी आपको आगे की वीडियो में दिखाएंगे कि जागरण की रात पर हमने कैसे व्यवस्था संभाली और क्या क्या हुआ हमारे इस माँ भगवती के जागरण में।